25 जो मुजरिमान हैं 9 मई के उनको सजाएं सुना दी गई है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो मुज़ाकरात इस वक्त चल पड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रहे हैं और बड़े मस्बत अंदाज में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो क्या ये आज के का जो फैसला है ये उसको सबताज कर सकता है? क्या इंपैक्ट होगा और क्या होने जा रहा है? लेकिन अब प्रेशर इतना ज़्यादा है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, कि ये तनाव ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोगों को ये ख्याल आ गया है कि इस तरह जाने साहब, अब अगर बात हो चुकी है और मुज़ाकरात और मुलाकातों तक बात पहुंच चुकी है, 23 दिसंबर बहुत कीमती है। अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आना है। क्या समझते हैं, क्या वो पीटीआई के खान साहब के हक में आ सकता है इन मुज़ाकरात को, इस तमाम तर मंजरनामे को देखते हुए, कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए? देखिए, बात ये इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त दुश्मन बना हुआ है। बहुत तनकीद कर रहे हैं, विद इन पीटीआई भी बहुत तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर कि बहुत ज़्यादा ये नफरतें फैला रहा है इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और पीटीआई के दरमियान। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि खान साहब को अब कुछ हद तक कन्विंस भी कर लिया गया इस मामले को लेकर। आदिल राजा का नाम लिया जा रहा है, हैदर मेहदी का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है खान साहब इनको डिसऑन कर दें, लाताल्लुकी का इजहार भी कर दें। ऐसा कुछ हो रहा है? मेरा अपना ख्याल तो ये रिचर्ड ग्रेनल बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्विटर पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 26 नवंबर को ट्वीट किया जाता है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। उसके बाद मुसलसल तसलसल के साथ हम देख रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल बार बार बानी पीटीआई इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं पै दर पे। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की ईमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं या इंडिविजुअली ये कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको नॉमिनेट कर दिया गया है LHE खुसूसी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, और उनको खुसूसी मिशंस भी दे दिए गए हैं? तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या असर होगा और क्या असर वो उसका शुरू हो चुका है इन ट्वीट्स का? खान साहब अनकरीब या कब तक रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ये आपने बात की, रिलीफ मिलेगा पीटीआई को और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान साहब को भी। तो आगे मेरे अपने अंदाजे में अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एक जानिब जो 9 मई के 25 मुजरिमान हैं उनको सजाएं सुना दी गई है। दूसरी तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अली अमीन गंडापुर साहब के पास गए, उनसे मुलाकात की और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद जो सीज़ फायर है वो हो चुका है, मुज़ाकरात चल पड़े हैं। लेकिन आज अचानक से जो मुजरिमान हैं 9 मई के उनको सजाएं देना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा, वालेकुम सलाम, कि अब से कुछ लम्हे पहले खबर आई कि 25 जो मुजरिमान हैं 9 मई के उनको सजाएं सुना दी गई है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो मुज़ाकरात इस वक्त चल पड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रहे हैं और बड़े मस्बत अंदाज में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो क्या ये आज के का जो फैसला है ये उसको सबताज कर सकता है? क्या इम्पैक्ट होगा और क्या होने जा रहा है, ओवरऑल बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी अपनी दानिश में ये फैसला जो है ये इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, सबताज नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि सज़ाएं ना सुनाना और कस्टडी में लोगों का रहना, फ़ौज की कस्टडी में रहना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके मुकाबले में कि सज़ाएं सुना देना। सज़ाएं सुनने के बाद आज वो फौरी तौर पे सिविल जेल में मुंतकिल हो गए होंगे और उनके लवाकिन उनको मिल सकेंगे। वो अपनी अपीलें जो है सिविल कोर्ट्स में कर सकेंगे, जो भी उसका तरीक़ाकार है। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा कदम सामने आया। यानी जो लवाकिन हैं मुजरिमान के जिनको सजाएं सुनाई गई उनके लिए आज खुशखबरी सुनाई गई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जिनकी सज़ाएं कम हैं, 2 साल या कुछ ज़्यादा ऊपर, 19-20 महीने वो गुजार चुके हैं ऑलरेडी, तो उनकी सज़ा तो ख़त्म होने वाली है। अच्छा, तो क्योंकि जो कस्टडी में टाइम होता है वो भी सज़ा में काउंट किया जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो जो आप नकवी साहब की आपने बात की कि जाके मिले हैं गंडापुर साहब को उनके ऑफिस में, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। गो कि ठीक है, वो मिलकर वो खुर्रम एजेंसी का जो मसला है वो मेन मसला पाकिस्तानी का मसला है तो वो हल करने के लिए तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चीज़ें मस्बत डायरेक्शन में जा रही हैं और ये जो फैसले का ऐलान हो जाना ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। और इसका साफ ज़ाहिर है कि सेरा सुप्रीम कोर्ट को भी जाता है कि उन्होंने इनको इजाज़त दे दी कि कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ISPR की इस बात के साथ मैं बिल्कुल मैं उनके तायद करता हूँ कि किसी भी सूरत में किसी पॉलिटिकल ग्रोह को, किसी ग्रुप को, लोगों के किसी भी क्राउड को जो फौजी तनसीबात हैं जो कि असल में कौमी तनसीबात हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आपके 100 हो सकते हैं इख्तिलाफात, मेरे भी जो ना पॉलिसी लेवल पे होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ आप कोई बात एज ए होल इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। और जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला नहीं कह सकते, किसी उनके जो फैसले हैं उन पर तनकीद कर सकते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कौमी तनसीबात हैं, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, वो सब की हम की मुश्तरका हैं, उसकी तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। आपकी जो बातचीत है, आपने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है, आप और तरीक़ों से कीजिए, 100 तरीके हैं और करने वाले। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा, एक खुशाइन स्टेप है। खुशाइन स्टेप है मेरे ख्याल में। और ये पेशरफ जो है सियासी तनाव को कम करने में मदद करेगी, बढ़ाएगी नहीं। अच्छा जैन साहब, ये भी बताइएगा, क्या पीटीआई के या इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात के हवाले से बहुत से लोग कह रहे हैं कि शुरू हो जाना चाहिए थे बहुत पहले, क्या अब शुरू हो गए? बैकडोर में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके ख्याल में? क्या आपके असेसमेंट या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखें, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल कट है, ये तो अरसे रात से कोई ना कोई बातचीत होती रहती है। आपको पता नहीं, आप जानते हैं कि कभी जब ऐलान हुआ कि जी हम फलाने दिन ये करेंगे, तो 2 दिन पीछे हो गए, 2 दिन आगे हो गए। तो ये हो रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई बात थी, कभी बात मान ली गई, कभी नहीं मान ली गई, कभी इधर से नहीं मानी, कभी उधर से नहीं मानी। लेकिन अब प्रेशर इतना ज़्यादा है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, कि ये तनाव ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोगों को ये ख्याल आ गया है कि इस तनाव को ख़त्म किए बगैर मुल्क, इमरान खान को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, मुझे लग रहा है। अब आप देखें कि उन्होंने कहा है कि ये मैंने मुकर्रर कर दिया है लोगों की टीम जी, मुज़ाकराती कमेटी करे, और वो बातचीत और करे, बातचीत बाकी जो पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, उनके साथ बातचीत करे। तो वो फिर इसका मतलब वो इस बात को मान गए हैं कि सियासत में, सियासी मैदान में ही बात करनी है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, वो आपने उसका जिक्र भी किया है, कि जब आप नकवी साहब से बात कर रहे हैं तो आपको ये क्या परेशानी है कि भी हम इंस्टीट्यूशन से बात हो रही है, नहीं हो रही? भाई अब जब सियासत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि आपकी हर बात वहाँ पहुँच जाती है। और ये भी आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सारे सियासी मामलात हैं कि वो सियासतदान अपनी मर्ज़ी से पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, तो बात हो रही है। जाने साहब, अब अगर बात हो चुकी है और मुज़ाकरात और मुलाकातों तक बात पहुँच चुकी है, 23 दिसंबर बहुत कीमती है, अलकादी ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आना है। क्या समझते हैं, क्या वो पीटीआई के खान साहब के हक में आ सकता है इन मुज़ाकरात को, इस तमाम तर मंजरनामे को देखते हुए, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हुए? देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात का जो तौर तरीका होता है ना, वो ये होता है कि दोनों साइडें प्रेशर बना के रखती हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि मुज़ाकरात के दौरान एक साइड प्रेशर कम कर दे। ठीक है, तो बस ये बात काफ़ी होनी चाहिए आपके सवाल के जवाब में। यानी फाइट भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ डायलॉग भी होने चाहिए। ऐसे होगा असल में मामला एकदम दरवाजे तब खुलेंगे जब मामला तय हो जाएंगे। और ये मैं हमेशा से कहता हूं, ये चीजें चलती रहेंगी, जो अदालती कार्रवाइयां हैं वो चलती रहेंगी, फैसले आते रहेंगे। मेरा ख्याल ऐसे ही होगा, ये मेरा अंदाजा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, और मैं सब साइडों को ये अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके गारंटी बाहर के मुल्कों से ना लें, गारंटी अपने लोगों से लें और अपने अवाम को गारंटर बनाएं। आप बताएं लिख कर के ये हमारा मुआहदा हुआ है, इस पर हम अमल दरामद करेंगे। गाली गलोच, ये वाली साइड के कि हम गाली गलोच बंद करेंगे, हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कभी बुरा भला नहीं कहेंगे। इंस्टीट्यूशन ये कहेंगे जी हम अब अपने काम से काम रखेंगे और ऐसी जगहों पे मुदाखलत नहीं करेंगे जहाँ हमारी बात नहीं बनती, और मुल्क को हम आगे चलाते हैं। और जो इंतखाबात में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या उनको दूर करें या नए इंतखाबात का इनेकाद करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान चल पड़ेगा और तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। जैसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि गारंटी बाहर के ममालिक से नहीं लेनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि पीटीआई पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। पीटीआई भी एतमाद का फुकदान उनमें ही पाया जाता है, दूसरी तरफ भी पाया जाता है। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं वो क्या ऐसी होंगी जिनकी बिना पर दोनों साइड्स को, दोनों फ़रीक़ैन को, इस्टेब्लिशमेंट को भी, पीटीआई को भी, एक दूसरे पर जो एतमाद है वो किया जा सकेगा? जी, और आप पीडीएम को अंदर से फारग ना करें। इस पूरे मामले में पीडीएम भी है। ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है, और इसका मैं अपनी तरफ से जो मेरी दानिश में आता है वो मैं जवाब देता हूँ। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ये ट्रस्ट डेफिसिट और खौफ का एक मलगूबा है। तमाम साइडें एक दूसरे से डरी हुई हैं कि जी चूँकि अवाम की सपोर्ट एक पार्टी को है, उसकी बुनियाद पर कोई ऐसे गलत कदम ना उठाने शुरू कर दें जो कि दुरुस्त नहीं है दूसरी पार्टियों के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, और इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा काम ना कर दे जो कि ठीक ना हो, जो पीडीएम है कोई ऐसा मामला ना करे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट और खौफ की कैफियत दूर करने का मेरी नज़र में एक तरीका है, और उसमें मेरे बड़े भाई नाराज़ होते हैं, बहन भाई नाराज़ होते हैं, पीटीआई वाले भी नाराज़ होते हैं, और पीडीएम वाले भी और फौज वाले भी मुझसे नाराज़ होते हैं। इसका एक ही तरीका है भाई, एक लाइन लगाओ कि पीछे की सारी माफ़ी तलाफ़ी, ग्रैंड रिकन्सिलिएशन। सब ने गलतियाँ की हैं, कोई एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकता, एक भी सियासी पार्टी नहीं कह सकती जो कहे कि हमसे गलती नहीं हुई है। अपनी गलतियाँ माने, और ये जो दायरा चल रहा है ना कि जब मैं आया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम आए तो मुझे नहीं छोड़ोगे, इस बात को ख़त्म करें। लेकिन अपने दायरों में वापस जाएं,
नए इंतखाबात नए इलेक्शन कमीशन के तहत मुनक्कद करें और इस मुल्क को आगे चलाएं। लेकिन जनरल साहब, जिस इमरान खान को आप जानते हैं और हम जानते हैं, अवाम जानती है, वो तो कभी भी इस मामले में, वो तो अभी भी जेल से भी कह रहे हैं कि मैं किसी भी तौर पर जो शोहदा हैं उनके 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 खून का बदला लूंगा और किसी भी हद तक जाऊंगा। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? ये वो देखें ना, उसमें तो जो शोहदा के लवाकीन हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो इमरान खान ये बात तो सच कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर जो कुछ हुआ है इसको तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों का जो हुआ है वो तो वही माफ़ करेंगे। तो मैं सबको कह रहा हूँ ना, ठीक है, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को तो नहीं कह रहा, मैं पूरी कौम को ये कह रहा हूँ कि अगर आपने आगे चलना है तो उसका सिर्फ ये तरीका है कि लाइन लगाई जाए, पिछली चीज़ें माफ़ की जाएँ और आगे चलें। अब ये इस पर बहुत मुझे पता है फ्लैक आएगा कि जी चोरों को हम माफ़ कर दें, मर्डर्स को हम माफ़ कर दें। तो देखें, मर्डर हर तरफ से हुए हैं, चोर हर जगह मौजूद हैं। तो अगर आपने मुल्क को आगे चलाना है तो इससे आगे और चलने का कोई रास्ता नहीं है कि एक दूसरे का खौफ दूर करें, एक दूसरे का मिसट्रस्ट दूर करें और नए मैदान बनाएं, नए पाकिस्तान की शुरुआत करें। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त दुश्मन बना हुआ है, बहुत तनकीद कर रहे हैं। विद इन पीटीआई भी बहुत तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर कि बहुत ज़्यादा ये नफ़रतें फैला रहा है इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ और पीटीआई के दरमियान। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि खान साहब को अब कुछ हद तक कन्विंस भी कर लिया गया इस मामले को लेकर। आदिल राजा का नाम लिया जा रहा है, हैदर मेहदी का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है खान साहब इनको डिसऑन कर दें, लातालुकी का इजहार भी कर दें। ऐसा कुछ हो रहा है? मेरा अपना ख्याल तो ये कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने तो बहुत पहले की, ये मेरा ख्याल है कि कम से कम 6 महीने पहले की बात है कि वो डिसऑन कर चुके हैं, जो इनको सजाएं। या ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, आप चेक कर लें, आप इनके ऑफिशियल अकाउंट चेक कर लें। ये पीटीआई जब इन्होंने फ़ौज को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया था और ख़ासकर ये कोशिश की थी कि फ़ौज के अंदर से कोई बगावत शुरू हो जो कि मुल्क के लिए ज़ाहिर कातिल हो सकती है, उस वक्त पीटीआई ने यह ऐलान कर दिया था। आप उसको तलाश करें आर्काइव में, आपको मिल जाएगा। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि ये फ़ौज हमारी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल नहीं है। पॉलिसीज़ की बात होती है वो एक अलग बात है, जैसे भी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग इस बात को बढ़ा रहे हैं, इस कड़वाहट को बढ़ा रहे हैं अपने ट्वीट के ज़रिए या बाहर बैठ के, जैसे भी है, वो कोई खिदमत नहीं कर रहे पाकिस्तान की, वो कोई खिदमत नहीं कर रहे पीटीआई की। पीटीआई एक सिक्का बंद सियासी जमात है जिसकी फॉलोइंग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और वो जमात बिल्कुल मुहिब्बे वतन जमात है। वो जमात अपने तमाम अदारों की इज़्ज़त करती है। उनकी पॉलिसी से जो इख्तलाफ है वो एक मुख्तलिफ बात है। इसको इस तरीके से कतई नहीं लेना चाहिए कि ये कोई ऐसी लड़ाई है या ऐसी जंग है जिसमें ज़रूर एक की फतह और दूसरे की जो है ना वो सुबकी होनी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे पाकिस्तानी आगे, और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने प्रोग्राम में, आपके शायद ये आखिरी लम्हात हैं, याद रखें कि दुश्मन भी अपने काम कर रहा है। तो ये जो ट्वीट्स बाहर की आती हैं जो ज़्यादा कड़वाहट पैदा करती हैं, आपको जो नौजवान है उनके जहन में ये होना चाहिए कि ऐसे काम कौन कर सकता है। ऐसे काम वो कर सकता है जो चाहता नहीं कि यकजहती पैदा हो जाए और दोबारा आपस में मेल मिलाप हो जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़े। वो चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे और ये लड़ें और भिड़ें और एक दूसरे का खून बहाएं और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो पाकिस्तान की। ऐसा इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। अच्छा जैन साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्विटर पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 26 नवंबर को ट्वीट किया जाता है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। उसके बाद मुसलसल तसलसल के साथ हम देख रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल बार बार बानी पीटीआई इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं पै दर पे। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की ईमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं या इंडिविजुअली ये कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनको नॉमिनेट कर दिया गया है LHE खुसूसी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड और उनको खुसूसी मिशंस भी दे दिए गए हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या असर होगा और क्या असर वो उसका शुरू हो चुका है इन ट्वीट्स का? देखिए जी, जो होगा या नहीं होगा या जो पहले होता रहा है वो तो उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करता, वो लोगों को मालूम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, होना नहीं चाहिए। अगर बाहर के मुल्कों के नुमाइंदों का इस तरीके से हमारे अंदरूनी मामलात में असर होने लगे कि वो कहें तो कोई बच जाए, वो कहें तो कोई बंद हो जाए, वो कहें तो हुकूमत गिर जाए, वो कहें तो हुकूमत दूसरी आ जाए, ये सब कुछ होता रहा है, नहीं होना चाहिए। और जो मैं लाइन लगाने की बात कर रहा हूँ, वो लाइन, दो बातें उसमें पक्की उस लाइन में शामिल होनी चाहिए। नंबर एक, बाहर से कोई डिक्टेशन हम नहीं लेंगे और अंदर अपने लोगों पर हम कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। ये दो प्रिंसिपल जब कायम होंगे फिर आप पाकिस्तान आगे चलेगा। तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि किसी किस्म की मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत पहले कहते थे अगर वो इस तरह आपकी बात अमरीकी मुदाखलत से आते हैं तो क्या उनका बयानिया कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? देखें, बिल्कुल होगा। अगर वो इस चीज़ की तायद करते हैं
खान साहब ने खुद अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है कि वो बड़े खुश हुए हों कि जी, बल्कि आपको याद होगा उनकी बहन ने तो ये भी कहा था कि ये मसले हमने खुद हल करने हैं, ये बाहर के लोग हल नहीं करेंगे। हमारे साथ तो मेरी भी गुफ्तगू ये अपील है अपने तमाम सियासी जो जोमा हैं और जो हमारे लोग हैं, अरे भाई अपने मसले खुद हल करो, कब तक दूसरों की तरफ देखते रहोगे? अपने मुआशी मसले, अपने सियासी मसले, अपने जो आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये सब हम खुद हल कर सकते हैं, इस काबिल हम हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। बस ये कि सब इस पर मुत्तफिक हो जाए। मुज़ाकरात पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कामयाब होते हुए देख रहे हैं आप? और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई ऑप्शन है नहीं। इतनी बड़ी पार्टी जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, उसको नज़रअंदाज करके आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं कर सकते। सियासी इस्तेकाम के बगैर ना माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना ही आपकी सिक्योरिटी के मामला ठीक हो सकते हैं। फ़ौज एक ऐसा अदारा है कि उसके बगैर आप मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। तो पर फोर्स ये अवाम और फ़ौज का जुड़ना एक कुदरती अमल है और ये होने जा रहा है इंशाल्लाह। होने जा रहा है। कोई टाइम फ्रेम देना पसंद करेंगे जन साहब? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 माह? एक ये ज़रूर कहा हुआ है कि मार्च में, मैं और भाइयों से भी बात करता रहता हूँ, हाँ। मार्च तक ऐसी तब्दीलियाँ आपको नज़र आने लगेंगी कि आपको खुशबुएं आएंगी, आपको अच्छे रंग नजर आएंगे। पीटीआई के लिए इंशाल्लाह, सबके लिए, कौम के लिए। कौम के मैं हमेशा कहा करता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि मुश्किल वक्त इस वक्त पीटीआई पर है, अगर देखा जाए ओवरऑल। ठीक है, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, बाकी सब लोग, ये प्रायोरिटी मेरी है। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं अफवाज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि अफवाज पाकिस्तान से पहले अवाम, पाकिस्तान के अवाम भी आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ। तो पाकिस्तान के अवाम को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तानी फ़ौज को बुरा भला कहकर फ़ौज को कमज़ोर करके आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, ये दोनों बातें ख़त्म होनी चाहिए। जैन साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि इस वक्त हर पाकिस्तानी कर रहा है, आपके तज्जिए लोग सुनते हैं और आपकी प्रेडिक्शंस बिलखुसूस बहुत ज़्यादा आप हमेशा हमने सुना और जो सच भी साबित हुई मुस्तकबिल में। फिर अब की बार आपसे ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि खान साहब कब रिहा होंगे? हम वकला से, खान साहब के जो वकला हैं उनसे भी बार बार ये सवाल करते हैं, लेकिन वो पिछले 2.5 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम वो जो बातें हो रही है उस पर हम अमली तौर पर कुछ नहीं देख रहे। क्या खान साहब अनकरीब या कब तक रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि दोनों साइडों में मैंने कहा कि मिसट्रस्ट और कड़वाहट बहुत गहरी है, तीनों साइडों में, दो भी नहीं। और एक और साइड है जो दुश्मन है, उनका मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो तो अपना काम करते रहते हैं। तो ये काम एकदम नहीं होने का, मेरा अपना ख्याल ये होगा, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। कि पीटीआई के ऊपर हाथ हल्का होना शुरू हो जाएगा, लेस इमरान खान के मुकदमे ऐसा आप देखेंगे कि कम होते चले जाएंगे, उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिलना शुरू रहेगी, उनकी कम्युनिकेशन अपनी पार्टी के साथ रहेगी। पीटीआई शायद किसी और जमातों के साथ मिलकर ज़्यादा उभर कर आने लगे हुकूमती मामलात में या किसी तरीके से। मौजूदा पीडीएम हुकूमत चूँकि कुछ कर नहीं पा रही ज़्यादा, मेरा अपना तज़्ज़िया है, गलत हो सकता है, वो तो कहते हैं ना हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं तो सिर्फ एक चीज़ पूछता हूँ हमेशा अपने लोगों से कि क्या तुम्हारी रोटी की कीमत कम हो गई है 15 रुपये से? वो कहते हैं नहीं हुई है। फिर मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हारी तनख्वाह 25,000 से 50,000 हो गई है? वो कहते हैं नहीं हुई है। आम इंसान उसी तरीके से पिस रहा है जैसे कि पहले था, तब वो होता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि मार्च तक चीज़ें बदलेंगी। कौमी हुकूमत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मुमकिन है कौमी हुकूमत या कोई इंटरिम हुकूमत जो कि आगे इंतखाबात का ऐलान करे या कोई आगे चेंज का ऐलान करे, वो होगी, रिलीफ मिलेगा पीटीआई को और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान साहब को भी। तो आगे मेरे अपने अंदाजे में अगला साल जो है वो अच्छा साल साबित होगा। हालांकि जो हिंदुस्तानी प्रेडिक्ट करने वाले हैं, आपने देखा होगा जो पुरोहित वगैरह, वो कह रहे हैं जी अगला साल बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। वो अपने सितारों के इल्म जाने, मैं तो वो कहा करता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारा क्या मेरी तकदीर का वो बताएगा, वो तो खुद है फराखिए उस अफलाक में खार व ज़बून। क्या मौजूदा हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, शहबाज हुकूमत टेन्योर पूरा करते हुए दिखाई दे रही है आपको? आपको पीपल्स पार्टी और नून के अंदर चपकलिश नजर नहीं आ रही है? आपको पीपल्स पार्टी के लोग दूसरे लोगों को मिलते हुए नजर नहीं आ रहे? बयानात भी सामने आ रहे हैं। फिर आपको अगर नजर आ रहा है तो मेरे 5 साल पूरे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। वो सवालात जो कि इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन में लोगों के जहनों में हैं वो हमने पूछे हैं। अपनी कीमती राय का इजहार आप ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।